राजधानी जयपुर में सिस्टम मेंटेनेंस के नाम पर घोषित बिजली कटौती की दिक्कतें झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। जयपुर डिस्कॉम के सिटी सर्किल में अगले एक पखवाड़े के बाद घोषित बिजली कटौती पर लगाम लगेगी। डिस्कॉम प्रशासन के मुताबिक मेंटेनेंस का करीब 60% काम पूरा हो चुका है। शेष बचा काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि 5 नवंबर तक मेंटेनेंस का पूरा काम हो जाएगा। दीपावली से पहले की तैयारी और मेंटेनेंस को लेकर डिस्कॉम एमडी RN कुमावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में दीपावली से पहले मेंटेनेंस का काम जोर शोर से चल रहा है। युद्ध स्तर पर चल रहे काम के चलते हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या है मेंटेनेंस की स्थिति क्यों हो रही है और साथ में राजधानी जयपुर और अन्य कस्बे हैं वहां पर क्या स्थिति है, कब तक ये मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर डिस्कॉम के MD RN कुमावत जी, उनसे बात करते हैं। सर, मेंटेनेंस एक बहुत सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। अभी इस वक्त मेंटेनेंस की क्या स्थिति है और लोगों को इस दौरान कटौती का सामना करना पड़ रहा है, क्या फीडबैक है अभी इस वक्त मेंटेनेंस को लेकर के? सर विकास जी, मेंटेनेंस का जो काम है वो लोगों की सहूलियत के लिए किया जाता है। एक्चुअल में बरसात के बाद में लाइनों के अंदर पेड़ पौधे इनकी ये बढ़ के लाइनों को कई जगह टच करते हैं, और दूसरी बात जो दिवाली के ऊपर एक्सेसिव लोड जनता यूज़ करती है, डेकोरेशन होती है और भी शहरों कस्बों में होती है, तो वहाँ सब जगह हमको मेंटेनेंस कराने का मकसद ये भी होता है कि हमारी जो लाइंस हैं और ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी कैपेसिटी को हम एक बार रीचेक करते हैं कि भाई वो दिवाली पे जो एक्सपेक्टेड लोड है उसको ले पाएंगे या नहीं। गाइडलाइंस है इस मामले में कि भी 4 घंटे से ज़्यादा कोई एरिया बंद नहीं रखते हैं। दूसरा, जो भी एरिया मेंटेनेंस के पर्पज़ के लिए बंद रखते हैं उसकी हम बाकायदा सूचना एडवांस में न्यूज़पेपर्स और मीडिया के थ्रू देते हैं। इस वक्त कितना सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा ताकि न सिर्फ दिवाली के बाद भी जो बिजली का तंत्र जिसमें लगातार सतत प्रक्रिया अपडेशन किया जाता है वो कहीं ना कहीं हाँपने की स्थिति में नहीं आए? सर, ये पोजीशन कभी भी नहीं आने देंगे, और दीपावली के ऊपर जो हम एक्सपेक्टेड लोड होता है उसके हिसाब से सिस्टम को तैयार करते हैं और ऑगमेंट करते हैं और एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, बाकायदा उन पे जो इलेक्ट्रिकल लोड आता है उसको मेजर करते हैं। पिछली गर्मी में जो लोड रहा था वो मैक्सिमम लोड होता है सीजन का, और इस बार दीपावली के ऊपर एक्सपेक्टेड लोड उसकी गणना करके बाकायदा जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं और नए ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इस बार भी 2 फिगर देंगे इसके लिए? हाँ, इस बार 230 नए ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव हैं और वो सब लग रहे हैं, उनमें काफ़ी लग गए और काफ़ी लग जाएंगे। कैटेगरी वाइज देखें अगर ट्रांसफार्मर, क्योंकि डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के ट्रांसफार्मर लगते हैं, कितने ट्रांसफार्मर अगर 230 की बात मेनली अभी जो है ना हम 25 kVA, 40 kVA, 63 kVA, 100 kVA और 160 kVA और 315 kVA के ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं नए। 25 kVA के 40 लगाएंगे, 40 kVA के 25 लगाएंगे, 63 kVA के 130 है। दिवाली का मेंटेनेंस कहा जाता है, लेकिन दिवाली पे एक महत्वपूर्ण बात है, सजावट भी है, लोड भी बढ़ता है। व्यापारियों को जो अस्थायी कनेक्शन लेते हैं, क्योंकि रोशनी के लिए अस्थायी कनेक्शन, तो उनके लिए भी कुछ घोषणा की गई कि उनको रियायती दर पर बिजली मिलेगी, तो वो क्या घोषणा है और उसके लिए कितना तैयार है डिस्कॉम अपने सिस्टम को लेकर के? सर, नॉर्मल जो हमारी टेम्परेरी कनेक्शन जो सजावट के लिए लेते हैं उसकी कमर्शियल की डेडी रेट होती है, लेकिन उसको सिंगल रेट पे उनको अलाउ इस साल भी किया है पूर्ववर्ती सालों की तरह से, ताकि डेकोरेशन भी जनता का यहाँ आकर्षण है और हमारी जनता चाहती है, और उसी हिसाब से और डेकोरेशन के हिसाब से जो कनेक्शन जितने लोड के कनेक्शन व्यापारियों को चाहिए उनकी सबकी हमारी पूरी तैयारी। पूरा प्रबंधन आपके पास ही है, चुनाव आचार संहिता है, चुनाव में ड्यूटियाँ भी लगी अभियंताओं की, तो उस दौरान लोगों को दिवाली पर को खलल नहीं पड़े, इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? आप लोगों की क्या तैयारियाँ उसको लेकर के? वो हम हर वर्ष की भांति बरसों से हम इन चीज़ों को करते आए हैं, और चुनाव यदि हैं तो भी हम उस व्यवस्था को बाकायदा ऑर्डर निकाल के सब लोगों की ड्यूटीज़ लगाते हैं, उससे पहले पर्याप्त मेंटेनेंस कराते हैं, तो मैं नहीं समझता कोई दिक्कत आएगी, हम सब चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। सर, एक अंतिम डेडलाइन को देंगे जिसपे कि लोगों को कटौती, क्योंकि इस वक्त गृहिणियाँ घर में काम करिए उनको भी दिक्कतें आ रही है कटौती से, और भी लोग उनको भी दिक्कतें आती है, तो एक डेडलाइन, कोई ऐसी तारीख जिस दिन के बाद अब कटौती नहीं होगी, लोगों को उसके बाद निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने लगेगी? जयपुर शहर की बात करें तो जो RERC के द्वारा परमिटेड 4 घंटे की कटौती जो हम कर रहे हैं अखबारों के थ्रू सूचना देके, इस काम को मेंटेनेंस वाले को हम 5 नवंबर से पहले पूरा कर दें। तो सर, उसके बाद कटौती नहीं होगी इसका मतलब? उसके बाद कोई कटौती नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ RN कुमावत जी, जिन्होंने बताया किस तरह से पूरा मेंटेनेंस का काम उन्होंने पूरा कर लिया है, फील्ड में युद्ध स्तर पर काम जारी है, और साथ में उन्होंने दावा किया है कि 5 नवंबर तक पूरा काम कर लिया जाएगा, उसके बाद में दीपावली पर लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।